रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज बहुत खुशी है जी, इस हॉल में आप सबसे मुलाकात हो रही है करीबन 5 साल के बाद। और आज जो मकसद है आपसे बात करने का, वो आप सबको पता है कि एक सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच हुई है पाकिस्तान में। और वो इंसान जो अपोजिशन को कह रहा कि इन्होंने साजिश करके मुझे निकाला, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोसेस के ज़रिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकले, उन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दी कि जी मुझे साजिश करके निकाला गया। अब वो उस साजिश के पीछे उन्होंने एक साइफ़र का सहारा लिया। सबसे पहले तो साइफ़र की जो एक जो डॉक्यूमेंट होती है डिप्लोमेटिक, वो बड़ी सीक्रेट होती है, आप उसको शेयर नहीं कर सकते, किसी से लीक नहीं कर सकते। तो वो उसका सहारा लिया और फिर एक अपनी स्टोरी बनाई। लेकिन अब तक जो लीक्स हुई हैं उससे वो भी उनका पोल खुल गया कि वो भी प्लान किया गया कि जी एक साइफ़र आया है, फिर हम एक मीटिंग करेंगे और फिर उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि जी मैं फिर मिनट्स ले लूँगा, और फिर मैंने ही करने ना मिनट्स। कि आई एम श्योर कि आप सब ने ये अंडरलाइन किया होगा, अभी दे आर प्लेइंग विद द कंट्री। तो उसके नतीजे में जो मुल्क में जो पाकिस्तान की बदनामी हुई, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को वायलेट किया गया, जो आइन की खिलाफ वर्जी की गई, जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, वो सब चीज़ों का ज़िम्मेदार एक इंसान है और उसका नाम है इमरान खान। और उसकी सोच ये है, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अगर हम नहीं तो पाकिस्तान में एटम बम गिरा दें, ये उसकी चॉइस है। जिस शख्स की ये चॉइस हो तो मेरा ख्याल है या तो वो उसकी वो अक्ल ख़त्म हो चुकी है, वो अब एक नॉर्मल इंसान नहीं है, या फिर ही इज़ अ ग्रेट कॉन्स्पिरेटर जिसका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को ख़त्म करना। पाकिस्तान को मुआशी तौर पे तो उसने तबाह कर दिया है। वो पाकिस्तान जिसमें 2% फूड इन्फ्लेशन थी, 4% जनरल इन्फ्लेशन थी, बेहतरीन 5-6.3% GDP ग्रोथ थी, हाईएस्ट रिजर्व थे, स्टेबल करेंसी थी, उस पाकिस्तान को उस जगह पे ये इंसान ले आया 4.25 साल में, ये और इसके साथी, कि जहां आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तमाम ख़राब हो चुके हैं। एक मुल्क को भिखारी बना दिया गया, आप को डिफ़ॉल्ट के नहज पर आके खड़ा कर दिया गया। अब एक न्यूक्लियर कुव्वत हैं, आप दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहे थे। आज कोई पूछे उस इमरान खान से कि ये जो 4 साल की तबाही के नतीजे में पाकिस्तान को 54th इकनॉमिक यानी इकनॉमिकली रेट किया जा रहा है 2034 में, उसका कौन जिम्मेदार है? आई विश कि इस मुल्क में वो कवानीन हो, अगर नहीं है तो लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हो, वो बेहतर उसको रोशनी डाल सकते हैं। नहीं है तो बनाने चाहिए। किसी मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच की इजाज़त नहीं है। किसी मुल्क में अपने मुल्क की मईशत को जानबूझ के उसको तबाह करने की इजाज़त नहीं है। ये सिर्फ हमारा मुल्क है और वो एक कल्ट क्रिएट कर दिया गया है कि जो कहेंगे वो उसको माना जाएगा, वो ठीक है। वो तो वही डॉक्टर गूगल वाली बात है कि आप 100 दफ़ा झूठ बोलें तो पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग कि ये सच है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब देखा गया, ऑब्वियसली ये इतना सीरियस मैटर है कि इसमें काबीना का फ़र्ज़ है और उसकी ज़िम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर की और काबीना की। तो PDM की तमाम जमातें काबीना में शामिल हैं, तो उन्होंने इस पे कंप्लीट डिटेल के साथ इस हर चीज़ को एग्जामिन किया। अब जब आप एक तो सबसे पहले वो साइफ़र गायब है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहता है कि मैंने, जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस वक्त के मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, वो पूछते हैं उनको फ़ोन करके वो साइफ़र किधर है। ये एक बहुत यानी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और वो ऑफिशियली उनको दिया गया, उनको डिलीवर किया गया। वो प्रॉपर्टी है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, और वो साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं जी कि मैंने तो उनको दे दिया था इमरान खान साहब को। और फिर इस लीक्स को जो आप सुना और जो उन्होंने प्लान किया,
اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ جو منٹس وہ موجود ہیں، جو منٹس بنائے گئے وہ موجود ہیں، سائفر موجود نہیں ہے. تو ایک لاجیکل جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو کمپیئر کیا جائے، دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھا ہے کہ واقعی کوئی ریفلیکشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی کس ڈپلومیٹک کمیونٹی میں آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ جو منٹس کیے گئے وہ لینگویج کو استعمال کر ہی نہیں سکتا. تو اس پہ حکومت نے آبویسلی، اور اب اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ سازش اپوزیشن نے نہیں کی تھی، سازش انہوں نے کی تھی، اور وہ پوری سازش کا اللہ تعالیٰ نے A to Z تانا بانا کھول کے رکھ دیا ہے. ایویڈنس ہمارے سامنے ہے. اب کیا ہم سیاسی مسلط کے تحت اس کو ہاتھ نہ لگائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. We will be failing in our national duty, we will be failing in our oath, we will be failing in our constitutional duty اگر ہم appropriate ایکشن نہیں لیتے. اس حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ میٹنگ نیشنل سیکورٹی کونسل کی بھی ہو چکی ہے، جس میں سول ملٹری ریلیشن جو لیڈرشپ ہے وہ کٹھی بیٹھتی ہے. اس حوالے سے ایک کیبنٹ کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے پچھلے، بیکاز دس از سم تھنگ یو کانٹ اگنور، وہ بھی ہو چکی ہے. اور اس حوالے سے ہم سب کا فرض ہے، فارگیٹ اباؤٹ کون کس نے کیا، کون سی پولیٹیکل، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جس نے بھی کیا یہ پارڈنیبل نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے. اور ہم اپنے آئین سے ہم غداری کریں گے اگر ہم اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں لے کے جائیں گے. تو فیصلہ یہی ہے کہ اس کا ہم پوری طرح اپنی نیشنل ذمہ داری جو آئین قانون دیتا ہے، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ہے، جو آپ کے قانون میں ہے، آپ کے آئین میں ہے، جو آپ کے اوتھ میں ہے، اس کی روشنی میں اس کو آگے لے کے جایا جائے گا. اور اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ساتھیوں کو، وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، اعظم طارڑ صاحب ہیں، مریم اورنگزیب صاحب ہیں، کہ میں اب آئی تھنک آئی ول گیو فلور ٹو مریم نواز شریف صاحبہ کو. آپ ذرا ریمائنڈ کرانے کے، I'm sure آپ نے سب نے سنی ہے، بٹ اب ذرا آپ آڈیو مریم اورنگزیب صاحب آپ ذرا چلوا دیں ذرا. چلے پھر ایک منٹ، لمبی تو ہے نہیں. سانو چیلنج نہ کرو سلمان غنی صاحب. ٹرانسکرپٹس ان کے پاس ہیں. میں نے اس کے بینر دیکھی بات اربن ایریا میں شاید ہوا چل رہا ہے یار. ڈسٹریکشن ہو رہی ہے مت کرو. دوسری بھی چلا دیں. چپ I'm going to
के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुंह का नाम न लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट से लगता है न किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुना करता, इसके पहले नहीं है पीढ़ी की बात नहीं लगा कि मीटिंग की टैक्स को लोगों को टैक्स के उतनी जरूरत नहीं है। जो अंडरलाइन करने वाली चीज़ें थी चुप करके, साथ ये भी अंडरलाइन करने वाली थी कि किसी मुल्क का नाम नहीं लेना, पब्लिक में कुछ और इन कैमरा कुछ और बातें होती हैं और वहाँ असल बहादुरी नज़र आती है। बिफोर आई हैंड ओवर द फ्लोर टू मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आई लेट मी टेल यू कि जो 4 साल का करीबन 4 साल का जो गन था, जो तबाही है, आप सब माशाल्लाह अज़ीज़ शऊर लोग हैं, बड़े बड़े मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें मुआशी एक्सपर्ट्स भी आप में से जो कमर्शियल रिपोर्टिंग कॉमर्स की करते हैं। देखें ये 4-5 महीने में ये गन साफ नहीं हो सकता था। इट्स अ गॉन केस, इट वाज अ गॉन केस। सो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट के जो मियाँ शहबाज शरीफ ने जो कोशिश की है, दिन रात एक किया है, उनकी टीम ने दिन रात एक किया है, और फिर अब मुझे भी इस खिदमत के लिए दावत दी और मैं भी आके ज्वाइन किया है। ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो स्लाइडिंग जो तबाही हो रही थी, इस सबसे पहले इसको रोकें। हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह काफ़ी हद तक मेरा ख्याल हमें कामयाबी की उम्मीद है। उसके बाद हम इसको रिवर्स करेंगे। तो इतना कलील अरसे में आपने देखा कि ये बहुत ही चैलेंजेस आए और पाकिस्तान एट वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट था, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनके काबीना के साथी PDM के मिनिस्टर साहबान, एक तो ये है। दूसरा, देयर इज़ ऑलरेडी सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ अल्लाह के फजल करम से शुरू हुई है। आपकी करेंसी बेहतर होनी शुरू हुई है पिछले 5 दिनों में। आफ्टर वीक्स हर दिन मज़ीद तबाही होती थी। पिछले 5 दिन में एक दिन भी उसमें यानी नेगेटिविटी नहीं आई, पॉजिटिविटी आई, उसमें इम्प्रूवमेंट आई। करीबन 1300-1400 अरब का पाकिस्तान का कर्जा जो है वो कम हो गया है सिर्फ इस एक काम से। इसी तरह आपने देखा कि हमने पूरी कोशिश की एज ए पॉलिटिकल पार्टी कि आवाम को जो कुछ कर सकते हैं हमने अपना फुल स्ट्रेच करके, कल रात हमने डीज़ल में, पेट्रोल में, लाइट डीजल ऑयल में और फिर कैरोसिन ऑयल में भी हमने रिलीफ पास किया है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम कोशिश करें कि जो आवाम है जिनके हम नुमाइंदे हैं, उनको हम जितनी रिलीफ मुहैया कर सकें। जो भी इस वक्त कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं तबाही के बावजूद, तो इंशाअल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में इंशाअल्लाह आपको मज़ीद बेहतरियाँ नज़र आएंगी। कुछ चीज़ें आपने फ्लैग की हैं आपके मीडिया में, कुछ चीज़ें मुझे आते ही वर्से में मिली हैं कि जी 4600 जो इस वक्त LCs रुकी हुई हैं, आप लिखते हैं कि जी ये क्या करें। सब चीज़ों का गिव अस ए टाइम। तो मैं अभी 5 दिन में सिर्फ जो कुछ कर सकता हूँ किया, और अगले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर फील्ड में हम कोशिश करेंगे हम परफॉर्म करें और बेहतरीन लाएँ। बहुत शुक्रिया। ओवर टू इधर आना, बेहतर होगा।